अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वाइज के अकाउंट से दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर आप पैसे किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो वाइज है 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप जिस कंट्री में भेजना चाहते हैं कि उसका नाम इसमें लाजमी हो। लेकिन हर कंट्री में नहीं भेज सकती, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। पैसे वाइज के अंदर किस तरह से डिपॉजिट करते हैं इस पे तो मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेथड है जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। किसी पे टैक्स का मसला आता है, किसी पे कोई मसला तो कोई किसी पे, तो आपने जो मसला जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। या फिर आपके वाइज में पहले से ही पैसे पड़े हैं तो आप उसको किस तरह से दुनिया में किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें जो बड़े कंट्री हैं ये तो लाजमी शामिल हैं, यूके यूएस वगैरह इस तरह के। तो अगर आप किसी क्लाइंट को, फैमिली मेम्बर को, किसी को भी पैसे भेजना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, तो आप किस तरह से भेज सकते हैं पैसे, हर चीज़ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली लोग क्योंकि मोबाइल को यूज़ करते हैं तो इसलिए ये वीडियो मैं मोबाइल के अंदर ही बनाऊँगा ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो इसके अलावा वॉइस से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन आ सकते हैं, अकाउंट बनाने से लेके हर चीज़ में ऑलमोस्ट हर सब टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वो प्लेलिस्ट लाजमी विजिट करनी है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अगले बंदे का वाइज है या नहीं है तो आप दोनों सूरतों में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि अगले बंदे का वाइज नहीं है तो मैं उसको पैसे कैसे भेजूंगा। तो आप दोनों सूरतों में भेज सकते हैं। अगर उसका कोई दूसरा सिंपल बैंक भी हो आप उसके ऊपर भी पैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपना वाइज का अकाउंट जो है ओपन कर लिया है। यहाँ से हमने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आ जाएगा वाइज बैलेंस, आपका किस करेंसी के अंदर बैलेंस हुआ यहाँ पर शो हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मेरा ब्रिटिश पाउंड के अंदर पड़ा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमने सेम करेंसी के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अगर आप दूसरी करेंसी में भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं अभी यहाँ से छोटी एक अमाउंट को ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर कोई भी आप जितनी आपने पैसे भेजने वो करके आपने यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने यहाँ पर उसका ईमेल वगैरह लिख देना है अगर तो वो वाइज यूज़र है, ठीक है। लेकिन वाइज यूज़र को कैसे भेजते हैं इस बात का तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपने अगर वो वाइज यूज़र नहीं है, किसी और बैंक में भेजना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक माई सेल्फ, समवन एल्स और बिजनेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर तो वो कोई बिजनेस अकाउंट है तो आप यहाँ से बिजनेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने समवन एल्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ जाएगा लोकल बैंक और आई बैन, दो ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से आई बैन के ऊपर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ये बात होगी अगर आप यूके में भेजना चाहते हैं। इसी तरह से जो आपके पास अवेलेबल करेंसी उसके अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसके अलावा एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ से इंटरनेशनल का, ठीक है। आपने ये ऑप्शन मैं आपको पहले मिस किया था, अभी मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ये एक ऑप्शन मिलता है इंटरनेशनल का, अगर अगले बंदे का जो है वो वाइस वगैरह कुछ नहीं है। आपने जैसे इंटरनेशनल करना है, आपका जो अवेलेबल बैलेंस है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, कितने भेजना चाहते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पाउंड में पड़े हैं तो मैं 5 पाउंड को अमाउंट लिखता हूँ। तो यहाँ पर लिख रहा है कि अगर आप यूएसडी के अंदर भेजेंगे तो इतने पैसे रिसीव होंगे, ठीक है, अगले बंदे को। लेकिन हमें यूएसडी के अंदर नहीं भेजने, बल्कि हम यहाँ पर करेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी करेंसी अवेलेबल है। यहाँ पर पाकिस्तानी रुपये भी है, यूनाइटेड स्टेट, और आप यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा करेंसी जो है नीचे यहाँ पर पड़ी हैं। या इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट 60-70 करेंसीज बनती हैं जिनके ऊपर हम पैसे भेज सकते हैं। तो इनका लाजमी नहीं है कि उनका बैंक अकाउंट हो और वाइस में अकाउंट हो, आप बगैर उसके भी भेज सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं तुर्किश का सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तब यहाँ पर ये हमें एक्सचेंज रेट वगैरह बता रहा है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है ये 1.13 मिलेगा। अच्छा, वैसे यहाँ पर ये फ़ीस लिखी हुई है ना, फ़ीस काफ़ी दफ़ा लेते हैं, काफ़ी दफ़ा नहीं लेता। जब आप कंटिन्यू करके अगले स्टेप में आएंगे तो सही फ़ीस का फिर पता चलेगा। बाकी जो एक्सचेंज रेट है आपको यही वाला मिलेगा। आपने गूगल वाले से एक्सचेंज रेट से कंपेयर कर लेने हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है। इसके बाद हमने यहाँ से सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी वही सेम बात आ गई यहाँ पर कि अगर वहाँ पे वाइस यूज़र है तो यहाँ से आप ईमेल के थ्रू भेज देंगे। अगर वाइस यूज़र नहीं है तो आपने प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से समवन एल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और अभी इसी तरह से आ गया फुल नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, ठीक है। आप जिसको भेजना चाहते हैं उसका बैंक अकाउंट होल्डर और उसका आई बैन नंबर, यानी कि तुर्की का कोई भी बैंक हो आपने उसका सिर्फ आई बैन नंबर लेना है। और ये बात आपने कंफर्म कर लेनी है उन बैंक के वालों से पूछ के कि क्या वो इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं।
काफ़ी बैंक्स ऐसे भी हैं जिनका IBAN नंबर तो है लेकिन वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसी सूरत में आपकी पेमेंट स्टक हो सकती है, लेकिन 99% बैंक ऐसे ही हैं जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने तुर्की के किसी भी बैंक का IBAN नंबर देना है और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम लिखना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके पैसे जो है करेक्ट जगह पे चले जाएंगे। इसके अंदर टाइम वगैरह लगता है, ठीक है, 2-3 दिन लग जाते हैं, वर्किंग डेज लगते हैं, ठीक है। वर्किंग डे अभी आपने ख्याल रखना है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन हफ्ते या इतवार को हो तो उसके अंदर ऑलमोस्ट टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर आप वीक के कुछ और डेज में जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिन में करें तो आपकी ट्रांजैक्शन बहुत स्पीड से जाती है, क्योंकि इन 3 दिनों में वाइज वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बाकी बैंक भी एक्टिव होते हैं, जिससे वो आसानी से पेमेंट रिसीव करते हैं। तो होपफुली आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया कि सारे पॉइंट्स जो है उसके क्लियर कर दूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।